आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक और ऐतिहासिक विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब सच में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आजकल जिस तरह की उड़ान भर रहा है वो कमाल है। हाल ही में बेंगलोर के एक स्टार्टअप गैलेक्साई ने इतिहास रच दिया है। इन्होंने स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। और यकीन मानिए ये कोई रूटीन लॉन्च नहीं है, ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये लॉन्च इतना खास क्यों है और ये तकनीक सब कुछ कैसे बदलने वाली है। अब 190 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। गैलेक्साई के इस ऑप्टोसार सैटेलाइट का वजन 190 किलोग्राम है। और ये बात इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये भारत के प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारा प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब सिर्फ छोटे-मोटे पेलोड्स तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये बड़े और जटिल मिशंस को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीजों को कवर करेंगे। पहला, ये ऐतिहासिक लॉन्च। दूसरा, ऑप्टिकल वर्सेस रडार तकनीक। तीसरा, एज कंप्यूटिंग। चौथा, इसके रियल वर्ल्ड उपयोग। और अंत में, भारतीय अंतरिक्ष का भविष्य। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक ऐतिहासिक लॉन्च। आपने मिशन दृष्टि का नाम सुना होगा। खैर अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि ये गैलेक्साई द्वारा तैयार किए जा रहे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का एक पूरा ग्रुप है। इसका मेन गोल क्या है? हमारी पृथ्वी पर हो रहे बदलावों को बिल्कुल सटीक और बिना किसी देरी के मॉनिटर करना, ताकि हमारे पास जो भी डेटा या तस्वीरें आएं वो एकदम क्लियर हों, रिलायबल हों और हम तुरंत उन पर काम कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जो थोड़ा तकनीकी है, ऑप्टिकल बनाम रडार। देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी की साफ तस्वीरें लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आमतौर पर इसमें 2 तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। पहली है ऑप्टिकल इमेजिंग, जो बिल्कुल आपके फ़ोन के कैमरे की तरह काम करती है। तस्वीरें एकदम साफ और रंगीन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे रोशनी चाहिए। अगर बादल आ गए या रात हो गई तो ये तकनीक अंधी हो जाती है। दूसरी तरफ है सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे हम SAR भी कहते हैं। ये तकनीक बादलों को चीर कर देख सकती है, घुप अंधेरे में भी काम कर सकती है, लेकिन इसमें वो विजुअल क्लैरिटी नहीं होती जो ऑप्टिकल में होती है। मतलब दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। और बस यहीं पर गैलेक्साई ने पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उनका ये नया सैटेलाइट दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट बन गया है जो इन दोनों अलग-अलग तकनीकों, ऑप्टिकल और रडार को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट। ऐसा ग्लोबल लेवल पर पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुमकिन कैसे हुआ? तो इसका सीक्रेट है सिंक फोकस्ड सेंसर तकनीक। आसान भाषा में कहें तो इस तकनीक ने इन दोनों सेंसर्स को आपस में जोड़कर एक सिस्टम बना दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब सैटेलाइट को दिन निकलने या आसमान साफ होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, घना कोहरा हो या अंधेरा हो, ये सैटेलाइट हर मौसम में और हर समय बिल्कुल स्पष्ट डेटा दे सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, एज कंप्यूटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में रहकर डेटा को प्रोसेस कैसे करता है? मतलब वो इनविजिबल डेटा धरती तक कैसे पहुंचता है और हमारे इस्तेमाल लायक कैसे बनता है? असल में जो पुराना और पारंपरिक तरीका है वो काफी लंबा है। पहले सैटेलाइट अंतरिक्ष में खूब सारा रॉ डेटा कलेक्ट करता है, फिर वो उस भारी भरकम कच्चे डेटा को धरती पर मौजूद डेटा सेंटर को भेजता है और फिर धरती पर बैठकर उस डेटा को समझने लायक बनाया जाता है। इसमें काफी समय लग जाता है और सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी हो तो ये देरी बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन इस नए सैटेलाइट में सबसे अलग बात है एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेटा जहां कलेक्ट हो रहा है, यानी अंतरिक्ष में, वहीं पर उसे प्रोसेस भी किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अंतरिक्ष में ही पूरी पहेली सुलझा लें और धरती पर सिर्फ फाइनल तस्वीर भेजें। इससे डेटा भेजने का समय काफी कम हो जाता है और हमें तुरंत एक्शन लेने लायक जानकारी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इस तुरंत और हर मौसम में मिलने वाले डेटा के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे डिफेंस ऑपरेशंस में, जहां एक एक सेकंड कीमती होता है और सटीक जानकारी चाहिए होती है, या फिर आपदा प्रबंधन में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा खेती किसानी की निगरानी करने में और मीथेन जैसी गैसों के उत्सर्जन को ट्रैक करने में भी ये तकनीक बहुत काम आने वाली है।
और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष का भविष्य। इस लॉन्च की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद भारत के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की तारीफ की। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का ये इनोवेशन हमारे देश के भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए कितना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर्स न सिर्फ लागत को कम करता है, बल्कि एकदम अत्याधुनिक तकनीक को तेजी से लागू करने में भी मदद करता है, और यही इनोवेशन भारत को दुनिया भर में एक मजबूत स्पेस पावर बनाएगा। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर सैटेलाइट लॉन्च करके जो ये नया मुकाम हासिल किया है, इसके बाद हमारा प्राइवेट स्पेस सेक्टर आगे और क्या-क्या असंभव चीजें कर दिखाने वाला है। सच कहूं तो अंतरिक्ष तकनीक का ये सफर अभी बस शुरू ही हुआ है और आगे की संभावनाएं अनंत हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहें।